बिजली आप देख लीजिए, पहले बिजली था एक सप्ताह सुबह, एक सप्ताह दिन में और एक सप्ताह रात में, तब भी जनता त्राहिमाम करती थी। आज के दौर में आप शाम को चले जाइए तो गांव में दूर से टिमटिमाता हुआ पूरे गांव में बिजली दिखाई देता है। इसके पहले कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो हम महिलाओं पर ध्यान दें। हमारी मोदी सरकार जो है हमारे सारी बातों पर, सारी समस्याओं पर उन्होंने ध्यान दिया है। आपको कोरोना से लेके आज तक अभी तक फ्री राशन चल ही रहा है। जनता पूरी खुश है मोदी सरकार से, और आदरणीय हमारे पूर्व सांसद जो थे और प्रेजेंट में होने वाले भी हैं, हम लोग इन्हीं को चुन के लाएंगे, 400 पार करवाएंगे। मोदी सरकार में हम लोग को इज्जत मिलता है। उनके में उतना शक्ति नहीं है कि बदल सकते हैं जितना मोदी जी कर दिए हैं। हर चीज़ की सुरक्षा हम लोग को दे रहे हैं, तो उन्हीं को ना गाएंगे हम लोग। जिसको खाएंगे उन्हीं को गाएंगे हम लोग। हम लोग की हर चीज़ के, हाँ मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग के पास सब कुछ आता है, मिलता है, तो क्यों। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त 7वें चरण में है। हम कुशीनगर में हैं और कुशीनगर में माहौल जान रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसकी विजय हो रही है। और यहाँ जनता जिस तरीके से कह रही है कि माहौल लड़ाई वाला है, ऐसे में हम महिलाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। कुशीनगर में महिलाओं के लिए कितना विकास मोदी सरकार ने किया है, यहाँ के सांसद का जो रिपोर्ट है वो कितना बेहतर रहा है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ में कई महिलाएं खड़ी हैं जिनसे हम बातचीत करके माहौल जानेंगे कुशीनगर का। इसके साथ साथ देश में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व किस तरीके से कामकाज कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र जो कि यहाँ से विजय दुबे वर्तमान भाजपा प्रत्याशी हैं, 2019 में जीतकर ये संसद पहुँचे थे। दोबारा मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से जो दावेदारी ठोक रहे हैं वो है अखिलेश सिंह सेतवार। और यहाँ लड़ाई लोग कांटेदार करें, लेकिन क्या कुछ है वो महिलाएं बताएंगी। इस लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2009 में ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन 14 और 19 के मोदी लहर में ये सीट भाजपा के पाले में चली गई है। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रप्रभा पांडे हूँ मैं, और यहाँ की महिला मोर्चा की मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आपसे मेरा सवाल ये है कि कुशीनगर की जब बात होती है तो हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है यहाँ पर। इसके अलावा बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, जाना पहचाना नाम है। विकास के मामले में बीते 10 साल में मोदी की जो लहर थी, 14-19 में आपके पार्टी के सांसद थे, कितना विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। विकास में तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया, और सड़कों की जाल आप देखिए हर गांव में। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप गांव में आ गए हैं। बिजली आप देख लीजिए, पहले बिजली था एक सप्ताह सुबह, एक सप्ताह दिन में और एक सप्ताह रात में, तब भी जनता त्राहिमाम करती थी। आज के दौर में आप शाम को चले जाइए तो गांव में दूर से टिमटिमाता हुआ पूरे गांव में बिजली दिखाई देता है, और लगता ही नहीं कि अब हमारा गांव शहर की तरफ तब्दील हो गया है। इतना विकास हुआ है, हैं। और रही बात कि हमारे सांसद, वर्तमान में सांसद और प्रत्याशी सांसद जी हमारे, उनके दौरान विकास देखिए, 3 फ्लाईओवर बने, हॉस्पिटल बना, यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, कृषि यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। सब कुछ विकास ही विकास है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और हम जीत के आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 400 पार का जो नारा चल रहा है उस पर विपक्ष ये कह रहा है कि 200 पार भी नहीं होंगे, इस बार जनता त्रस्त। विपक्ष के पास कोई टॉपिक ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो बोलेंगे क्या? महिलाओं के लिए कितना बेहतर काम किया, महिलाओं के लिए क्या कुछ चल रहा है सरकार के द्वारा, आप मुझे बताएंगी। जैसे जो भी आप लोग हैं, इनमें कितनी महिलाओं को क्या कुछ लाभ मिल रहा है? हर महिला हर चीज़ लाभ लिए, सब कुछ तो महिलाओं के लिए ही चला है। आप आवास देख लीजिए, आप शौचालय देख लीजिए, आप आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, आप गैस देख लीजिए, क्या नहीं। आप महिलाओं के लिए आप देखिए कन्या विवाह कन्या जो योजना है वो देख लीजिए, राशन कार्ड देख लीजिए, सब महिलाओं का ही योजना चल रहा है। तो हमारी सभी महिलाएं खूब खुश हैं। सबसे बड़ी खुशी है कि फ्री राशन, आपका कोरोना से लेके आज तक अभी तक फ्री राशन चल ही रहा है। तो हमारी सभी महिलाएं खुश हैं, हम एकदम जीत रहे हैं, 400 के पार कर रहे हैं, विक्ट्री हम लोग। फ्री राशन की जब बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि भाई अपंग बना रहे हैं, देश को लाचार बना रहे हैं। फ्री राशन तो कर रहे हैं, सिलेंडर तो बांट रहे हैं, महंगाई से मार रहे हैं,
बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा दर दर भटक रहे हैं। क्यों? फ्री क्या दिल्ली में फ्री नहीं चल रहा है? फ्री किराया चल रहा है, फ्री बिजली चल रहा है, तो वहाँ नहीं मार चल रही है? तो ये तो योजनाएं चलती हैं। अखिलेश के टाइम में भी हम लोग का फ्री साइकिल बढ़ता था, फ्री में लैपटॉप बढ़ता था, तो हमारी फ्री में नंबर बढ़ जाता था, तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो फ्री तो हर सरकार में चलता है, लेकिन देखिए काम कितना हुआ, किसान के लिए कितना काम हुआ है। सबसे बड़ी बात किसानों के लिए देखिए ड्रोन चल गया, खादों की वो सब्सिडी बन गए, सब कुछ चल रहा है। किसानों के लिए किसान निधि आती है एकदम डायरेक्ट। आज के पहले कौन किसान निधि दिया डायरेक्ट? कभी किसी ने सुना? तो हम बहुत खुश हैं रोजगार पे। लेकिन ये जो सरकार है आपकी काफ़ी डाउन नज़र आ रही है। मैंने सर्वे किया तो युवा सबसे ज़्यादा नाराज चल रहा है। नहीं है रोजगार जितना हमारी सरकार ने रोजगार दिया और किसी सरकार ने रोजगार। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 5-10 लाख। कौन दिया है इसके पहले 2 करोड़ रोजगार? कौन दिया है? क्या विकास था उसके पहले? कौन दिया है? सब हमारी बनाई हुई कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ें मोदी ने क्या नया दिया? कांग्रेस अगर 70 साल थी तो इतने विकास क्यों नहीं करा जो हमारे 10 साल में हुआ है? 70 साल उनको मौका मिला था ना। तो ये जो आज के जो विकास, क्यों हम अंधेरे में रहते थे? क्यों सड़कों पे हम भटकते थे? क्यों हमारे सड़कें इतनी खराब थीं? क्यों नहीं गैस मिला था? क्यों नहीं हमारी बहनें खुश थीं? लेकिन सब देने के बाद महंगाई तो कर दी इन्होंने। कौन सी महंगाई कौन सी कर दी? सबके घर मोबाइल चल रहा है, सबके घर नेट चल रहा है, सबके घर आप पहले आप देखिए, पहले मोटरसाइकिल गिना जाता था, अब कार गिनिए हर घरों में। हर घर, कौन घर नहीं है जिसके यहाँ कार नहीं हो गया है? ये कह रहे हैं कि महंगाई के साथ आय भी बढ़ी है लोगों की। बिल्कुल आय बढ़ी है, बिल्कुल आय बढ़ी है। आप सोचिए पहले 2 रुपया किलो अनाज मिलता था, तो क्या आज भी 2 रुपया किलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। समय के अनुसार हर चीज़ बढ़ता है। इस बार जो लड़ाई है, राहुल अखिलेश 2 युवा चेहरे यहाँ से गठबंधन में है और कई पार्टियां जो है गठबंधन करते रह जाएंगे लोग, कुछ नहीं होगा। हमारा 400 पार होगा, दैट्स ऑल। चलिए अब बात करते हैं आपसे, रुकिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना ठाकुर है, मैं जिले की उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप उपाध्यक्ष हैं जी। तो अभी क्या माहौल है? मैम 400 पार का नारा लगा रही हैं। मैंने एकदम सत्य कहा कि 400 पार का नारा, और हम लोग मोदी सरकार के राज में जो है बहुत सुरक्षित हैं। इसके पहले कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो हम महिलाओं पर ध्यान दें। हमारी मोदी सरकार जो है हमारे सारी बातों पर, सारी समस्याओं पर उन्होंने ध्यान दिया है। यहाँ तक कि जब कोरोना काल में लोग भूखे मर रहे थे, विपक्षी किधर था? और हम लोगों ने क्या किया? हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने तमाम सड़कों पे राशन की व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था कराई, और वैक्सीनेशन, हमारे सरकार ने वैक्सीनेशन का उत्पादन अपने यहाँ कराया और फ्री में वैक्सीनेशन हुआ और हमारी पब्लिक सुरक्षित। तो हम अपनी सरकार की बात क्यों नहीं करेंगे? हमारी सरकार जीत रही है और हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया है, ये 400 पार होगा नहीं, और ये सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए कि भाई उसी में डूबे, वो परेशान रहे। ये तो सबकी भावनाएं हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। 300 पार का नारा लगाया था तो 300 पार किए थे हम, और इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो 400 पार करेंगे। होगा ही होगा, इसमें कोई लेकिन नहीं 300 है। पार का नारा लगाया था ना, ये मान के महिलाएं लोग मिल करके मतलब माहौल पूरा हम लोगों ने माहौल बना दिया है। हमारी सरकार गांव में जाती हैं, आप लोग गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाती हैं, तो जब आप महिलाओं से मिल, सब बहनें खुश हैं, सब कहती हैं हमें आवास मिल गया, हमें बिजली मिल गई, हमें राशन मिल गया। क्या नहीं मिला है? बहुत महिलाएं गांव में भी हम लोग प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। इससे संतुष्ट हैं कि जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाया करती थी और उन्हें मोतियाबिंद की शिकायत हो जाया करती थी, आज वो महिलाएं गैस पर खाना बना के अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं। क्या नहीं किया सरकार ने हमारी। जी, क्या नाम है आपका? बिंदवासिनी मिश्रा, मैं जिला महामंत्री हूँ महिला मोर्चा। देखिए जब हम लोग गांव में जा रहे हैं तो जो विपक्षी दल है वही हवा बना रही है कि 400 पार नहीं होगा। नहीं तो सारी महिलाएं और सभी लोग संतुष्ट हैं, 400 पार होगा और हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब महिलाएं भी खुश हैं। हम लोग तो घर घर जा रहे हैं ना, डोर टू डोर संपर्क हो रहा है और सबके बारे में हम लोग सुन रहे हैं और सबको देख रहे हैं, तो सब लोग खुश हैं। जनता पूरी खुश है मोदी सरकार से। और आदरणीय हमारे पूर्व सांसद जो थे और प्रेजेंट में होने वाले भी हैं, हम लोग इन्हीं को चुन के लाएंगे, 400 पार करवाएंगे और विजय दुबे का ही पताका लहरेगा यहाँ। जी जी जी, हम लोग बहुत खुश हैं उनसे।
ये भी आप जान जाइए कि हमारे जिले की जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडे के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो सर्वोपरि है। आज उनकी देखरेख में, उनके इशारे पे हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव में अपने सरकार के उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं और कह रहे सरकार ने कमी कहाँ रखा है। हम लोग सब उन्हीं की टीम तो हैं। जी, क्या नाम है आपका? फुलवंती चौहान, नगर मंडल अध्यक्ष। नगर मंडल अध्यक्ष हैं। गांव में जाती हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि अगर 10 महिलाएं मिलती हैं आपसे तो सरकार की तारीफ कितनी महिलाएं करती हैं? बहुत लोग करते हैं, लोग बहुत तारीफ मिलता है। सबसे ज़्यादा किन मुद्दों पे बात करती हैं वो आवास के लिए, चाहे वो राशन कार्ड के लिए, चाहे महिलाओं के सम्मान के लिए, मन बहुत इज्जत मिलता है कि मोदी सरकार में हम लोग के इज्जत मिलता है। इसी यही कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं, यही पूछते हैं, यही बात बताते हैं लोग। ये है कि महिलाएं जो है मोदी जी से खुश नजर आई, लेकिन हमारे पुरुष भाई लोग थोड़े से परेशान हैं नौकरी को लेकर के और उनसे महंगाई लोग कह रहे हैं, लेकिन सुविधा तो बढ़ी है। अगर हम हर सुविधा में जाएंगे तो थोड़ा सा तो ऐसा महसूस होगा कि महंगाई बढ़ी है। पहले था तो इतना सुविधा भी नहीं था, तो हम लोग संकुचित जीवन व्यतीत करते थे, तो ऐसा लगता था कि महंगाई नहीं है। अब हमको सब सुविधा मिल रहा है तो थोड़ा सा तो महंगाई लगेगा ही। तो जिसको लग रहा है और विपक्षी दल हवा बना रहा है कि ये महंगा है, वो महंगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्या नाम है मैम आपका? चंदा मदेसिया, मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अखिलेश यादव की जब बात होती है तो वो कहते हैं कि इस बार जो सरकार है बदलने वाली है। वो बदल नहीं सकते हैं, उनके में उतना शक्ति नहीं है कि बदल सकते हैं जितना मोदी जी कर दिए हैं। और सबसे हम महिलाओं की इतना खुशी इस बात का है कि हम महिलाएं रात बिरात दिन दोपहर कभी भी सुरक्षित रहते हैं, निकल जाते हैं। कोई सबसे प्रायोरिटी है जी। जब से मोदी जी सरकार हुआ है तब से हम महिलाओं की सुरक्षा हुआ है, जैसे कि हम लोग कभी भी निकल जाए सुरक्षित अपना घर चले आएँ। पहले तो ये होता था दिन दहाड़े डका पड़ जाता था, दिन दहाड़े चोरी हो जाता था, दिन दहाड़े बलात्कारी हो जाता था। ये सब का कुछ नहीं है, संभावना नहीं है। सुरक्षित माहौल है। जी जी, ये सब के लिए हम लोग महिला बहुत खुश हैं। जी। तो पहले ऐसा माहौल नहीं होता था? नहीं, पहले तो ये बहुत बलात्कारी होता था, बहुत चोरी होता था, डका पड़ जाता था। आप लोग शाम के समय होता था, निकलना बड़ा मुश्किल होता था। जी जी, दिन दोपहर निकलना मुश्किल हो जाता था, शाम के बाद तो अलग है। क्या नाम है मैम आपका? जानकी नाम है हमारा। क्या माहौल है? देखिए, टीका लगा करके जिस तरीके से निकली हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की आप लग रही है कि धार्मिक पूजा पाठ में आपका विश्वास है। मोदी जी के लिए कितना पूजा पाठ कर रही हैं कि मतलब उनकी जीत हो? मोदी के लिए मैं अपना फुल पावर लगा दे रही हूँ कि मेरे मोदी जी अभी फिर भी जीते। अच्छा। हर चीज़ की सुरक्षा हम लोग को दे रहे हैं, तो उन्हीं को गाएंगे हम लोग। उन्हीं के गाएंगे, जिसको खाएंगे उन्हीं को गाएंगे हम लोग। हम लोग की हर चीज़ की, हाँ मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग के पास सब कुछ आता है, मिलता है, तो क्यों झूठ बोले। सुरक्षा और बाकी जो योजना बाडी हम जो 12 बजे रात को भी निकले तो घर आ जाते हैं, और सुबह भी निकले तो दिन में आसपास जो बहन है और बाकी माता बहन है, सब लोग सुरक्षित हैं। कहीं लोग जाते आते हैं, सबको सब सुविधा। कुशीनगर में भी जो है कमल खिलेगा और देश में भी कमल खिलाएंगे आप लोग। पूरा कुशीनगर खिलेगा, पूरा देश खिलेगा। विपक्ष कहाँ जाएगा भाई? विपक्ष बढ़ंती की ओर जाएगा, सब मोदी की ओर जाएगा। विपक्ष सब मोदी के पास जाएगा, विपक्ष सब इधर उधर निकल जाएगा। ना नहीं, हम मोदी के पास जाएगा, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, सब लोग मोदी के पास जाएंगे। हम लोग कुशीनगर के निवासी हैं। तो ये थी महिलाएं कुशीनगर ज़िले की, और इनसे हमने देश का भी माहौल जाना, यहाँ का भी माहौल जाना, और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी जाना कि महिलाओं को लेकर के जो ग्राउंड पर काम है, जैसे ये प्रचार प्रसार में जाती हैं, वोट के लिए अपील करती हैं, तो आखिरकार कौन से मुद्दे होते हैं महिलाओं के जिन पर वो इनसे बातचीत करती हैं। ईमानदारी से इन्होंने ये चीज़ें बताई कि सारी महिलाएं ज़्यादातर खुश नज़र आ रही हैं। हालांकि पुरुषों का मुद्दा कई तरह से है, जैसे बेरोज़गारी हो गया और भी कई मसले हो गए, लेकिन महिलाओं के लिए मोदी ने जो किया है वो यहाँ पर दिखाई दिया, और महिलाओं ने बताया कि जनता खुश है और हम सभी बहनें, हम सभी माताएं और महिलाएं ख़ास तौर से मोदी जी के साथ हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।